देखिए, वक्फ़ हमारी शरीयत का एक हिस्सा है जिसमें हमारी मस्जिदें आती हैं, कब्रिस्तान आते हैं, मदरसे आते हैं, इमाम बाड़े, दरगाहें और आम खिदमत खल्क़ की चीज़ें भी आती हैं, चाहे तालाब हो, कुआँ बनवाना हो, अस्पताल बनवाने हो वगैरह। ये मुसलमान आम तौर पर वक्फ़ करते हैं अपनी ज़मीनों को, ताकि इसका फ़ायदा आम इंसानों को हो और मरने के बाद इसका सवाब उनको मिलता रहे। इसलिए शरीयत का जो हक़ है और हुक्म है उसके मुताबिक हम लोग वक्फ़ करते हैं और उसी हिसाब से उसका इंतज़ाम करते हैं। 1995 में जो एक्ट आया उसका मकसद था कि वक्फ़ के इंतज़ाम को बेहतर बनाया जाए। जिन लोगों ने ज़मीनों पर गासबाना कब्ज़ा कर लिया है, वक्फ़ के ट्रिब्यूनल के ज़रिए, अदालती निज़ाम के ज़रिए उसका फ़ैसला हो, और अगर किसी ने ख़रीद व फ़रोख्त भी कर दिया है तो कोर्ट के ज़रिए उसको ख़त्म कराया जाए और वक्फ़ की ज़मीन जिस काम के लिए है उस काम में इस्तेमाल हो। पिछले महीने 8 अगस्त को भारत सरकार ने वक्फ़ में एक्ट में जो तरमीम का बिल पेश किया है उसमें कई चीज़ें काबिले गिरफ़्त हैं। पहली बात तो यह है कि उसने वक्फ़ की जो हमारी मज़हबी हैसियत है उसको मुतासिर कर दिया। उसमें ये लिख दिया कि मुसलमान जब तक 5 साल तक मुसलमान नहीं रहेगा वो वक्फ़ नहीं कर सकता। ये संविधान के भी ख़िलाफ़ है। इसका मतलब है कि 5 साल तक हम अपनी मस्जिद बनाना चाहते हैं, हम नहीं वक्फ़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसलिए ये गलत है। इसी तरह ज़बानी वक्फ़ को हमेशा हमारी शरीयत में, इस्लाम में और पिछले कानून में माना गया है, तो ज़बानी वक्फ़ को भी ख़त्म कर दिया गया है इसमें, जिसका मकसद यह है कि ज़बानी बुनियाद पर जिन लोगों ने वक्फ़ कर रखा है, चाहे मस्जिद हो, मदरसे हों, उनमें नए झगड़े पैदा किए जाएं और उनके वक्फ़ की हैसियत को ख़त्म किया जाए। क्या तीसरी, आपको नहीं लगता कि हुकूमत जो है हमारे शरीयत में दखल डालने की कोशिश कर रही है और इससे हमारे आइन पर भी सवालिया चिन्ह है? इसीलिए हम लोगों ने आज ये कॉन्फ्रेंस की है ताकि हम सब लोगों को बताएं कि जो नया बिल आया है इसका मकसद हमारे वक्फ़ की जायदादों को बर्बाद करना, कब्ज़ा करने वालों के लिए राह हमवार करना, और शरीयत ने जिस मकसद के लिए मस्जिद मदरसे के लिए वक्फ़ का निज़ाम बनाया है उसको ख़त्म करना है। इसलिए हम लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि ये हमारे शरई निज़ाम पे चलने से रोकने का एक तरीक़ा है। हमारी मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों की ज़मीनों को नए झगड़े से आलूदा करना है। इसलिए हमारी अपील है बिहार सरकार के मौजूदा वज़ीर आला से भी कि ये भारत सरकार की हुकूमत के सहयोगी हैं, मुआविन हैं, ये इंसाफ के साथ काम करें और इस बिल की कतई तौर पर हिमायत न करें, इसलिए कि इन्होंने हमेशा इस बात की वकालत की है और ऐलान किया है कि हम इंसाफ के साथ सारे ही मज़हब वालों को उनके मज़हब पर चलने देना चाहते हैं। इसमें सिर्फ मुसलमानों को परेशानी होगी या हमारे गैर मुस्लिम भाई जो है उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? देखिए, ये जो वक्फ़ का लफ्ज़ है और वक्फ़ की ज़मीनें हैं, इसका ताल्लुक़ तो सिर्फ मुसलमानों से है, लेकिन इसमें उनको भी रोक दिया गया है। पहले कोई भी मज़हब का आदमी किसी भी खैर के काम के लिए, नेकी के काम के लिए अपनी ज़मीन वक्फ़ कर सकता था। हमारे मज़हब में भी गुंजाइश है और कानून में भी गुंजाइश है, लेकिन इस मौजूदा बिल में इस गुंजाइश को ख़त्म कर दिया गया है कि मुसलमानों के अलावा कोई दूसरा शख्स अगर रास्ता के लिए भी ज़मीन देना चाहे तो वो नहीं दे सकता है। इसलिए इसका क़तई तौर पर जो है इनकार होना चाहिए कि ये कानून अगर बन गया तो हिंदू मुसलमानों में झगड़े भी खड़े होंगे और आपसी जो सद्भावना है, आपस का मेल मिलाप है, वो भी मुतासिर होगा। अपना तारुफ कराइए। अनीसुर रहमान कासमी, कौमी नायब सदर, ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल। सर, इस तरीके से हालात चल रही है खास करके उसमें तो ये कहा जाएगा कि सरकार को झगड़ा से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आजकल देखते ही हैं जगह जगह पर मुसलमानों को खास करके इस तरीके से। देखिए, हमारा काम है कानूनी तौर पर और जिस संविधान ने जिस बात की इजाज़त दी है उस तरह हम
अपनी विरोध को और अपने एहतजाज को दर्ज कराएं। इसलिए बिहार में हम जगह जगह जो कर रहे हैं इसका दो मकसद है। एक तो बिहार के लोग जिनकी मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, वो अपने मस्जिदों और कब्रिस्तान की हिफाजत कैसे करें उससे आगाह हों, और दूसरा ये कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है भारत सरकार की, उसके एक बड़े सहयोगी जनता दल यू है और उसके चीफ मिनिस्टर और उसके जो सरबराह हैं पार्टी के, वो वज़ीर आला नीतीश कुमार हैं। इसलिए हम उनसे साफ साफ ये अपील करना चाहते हैं कि वो इस बिल को किसी भी कीमत में पास नहीं होने दें, वरना मुसलमानों के लिए ये कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं होगा, और मुसलमान चाहे बिहार के हों या पूरे देश के हों, किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई आप देख ही रहे हैं, सरकारें तो एहतजाज की बदौलत अपने कदम को पीछे हटाती हैं। किसानों की ज़मीनों को सरकार ने बिल पास करके लेना चाहा, उन्होंने एहतजाज किया तो 3 तरह के जो बिल पास हुए थे उसको सरकार ने वापस ले लिया। अभी दलित समाज ने अपना एहतजाज दर्ज कराया रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन का, तो सरकार ने उसको भी वापस ले लिया। तो एहतजाज हमारा हक है, और जब हम क़ुव्वत के साथ सारे ही लोगों को लेकर, हिंदू मुसलमानों को हम एहतजाज करेंगे तो सरकार पीछे हटेगी। अभी एक साहब ने बताया था कि 5 अगस्त को आप लोगों की एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जिसमें विपक्ष के तमाम नेता मौजूद थे, तो उन लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर के आप लोगों को क्या कुछ बातें कही, क्या दिलासा दिया? देखिए, विपक्ष ने इस साजिश को समझा, और इस वक्त एक्ट को जब पहली ही बार जो है मीडिया में ये बात आ गई थी 5 अगस्त को, तो हम लोगों ने उनको मुतवज्जा किया, और इस एक्ट को जैसे ही ये बिल उनके सामने आया तो पुराने एक्ट को भी उन्होंने पढ़ा और इस बिल को भी पढ़ा, जिससे साफ नज़र आया कि ये वक्फ की ज़मीनों को वक्फ के कब्ज़ा करने वालों के लिए राह हमवार करना है, ज़मीनों को वागुजार नहीं करना है, बल्कि ज़मीनों को तहस नहस करना है। इसलिए उन्होंने मुत्तफ़क़ा तौर पर इसका विरोध किया, पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर। मेरा एक आखिरी सवाल है, अभी एक सूबा है हिमाचल प्रदेश, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान वहाँ चलती है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में लगातार मसाजिदों पर हमले करने की साजिशें हो रही हैं। सड़कों पर लोग उतर करके मसाजिदों को ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं, और ये सिलसिला अलग अलग शहरों में, चाहे वो शिमला हो, चाहे वो कुल्लू हो, मंडी हो, और इस तरह के कई सारे शहरों में ये देखने को मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि जो विपक्ष आपका साथ देने का दावा करती है, वही विपक्ष जब सरकार में होती है तो आपके मसाजिदों पर हमलों को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं करती, वरना लगातार रोज़ बरोज़ इस तरह की जो खबरें आती हैं, आखिर सरकार क्या कर रही है उसके लिए? क्योंकि वहाँ तो कांग्रेस की सरकार। देखिए, कांग्रेस की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, जो भी सरकार गलत कदम उठाएगी हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। इसीलिए हिमाचल में भी हमारा एहतजाज जारी है, और दूसरी जगहों पर भी जहां कांग्रेस की या दूसरे लोगों की सरकार है वहां भी एहतजाज रहेगा। आप बिहार को ले लीजिए, बिहार में कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन बिहार सरकार उस बिल की हिमायत कर रही है, इसलिए हमारा एहतजाज यहाँ भी हो रहा है। इसलिए हम तो नाहक कहीं भी हो या जुल्म कहीं भी होगा, हम उसकी मुखालफत करेंगे। आखिर में हमारा सवाल है, अब तक किन किन मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का विरोध किया? एक बात देखिए, जो भी ज़मीन माफिया हैं, चाहे वो मुसलमानों के हों या दूसरे तबके के हों, जिन्होंने वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रखा है, 1995 के एक्ट से उनको ख़तरा लग गया है कि अब हमारी ज़मीनें जो कब्ज़ा की हुई हैं वो वक्फ को देना पड़ेंगी। इसलिए उनकी तरफ से इसका विरोध नहीं, इस बिल की हिमायत होगी।